हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। अक्टूबर मंथ की जो है वो रीडिंग लेकर आई हूँ। तो अक्टूबर मंथ में आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ एयर साइन के लिए करने जा रही हूँ। एयर साइन वाले जो भी हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। अक्टूबर मंथ में कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ, कैसी रहेगी उनका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा उनका करियर, उनका फाइनेंस या फिर उनका हेल्थ इशू, जो भी चीज़ें मतलब मेरे को अक्टूबर मंथ में एयर साइन वालों के लिए दिखाई देंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एयर साइन से रिलेटेड जो जो राशियाँ हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये तीन राशियाँ जो है वो एयर साइन में आती हैं। पहली है मिथुन, दूसरी है तुला और तीसरी है कुंभ। जो मिथुन राशि होती है उसका स्वामी जो होता है बुध होता है, और तुला जो राशि होती है उसका स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है और जो कुंभ राशि है उसका स्वामी शनि महाराज जी होते हैं। तो इन तीनों की, ये जो तीनों राशियाँ हैं, इनके जो लोग होते हैं वो आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये या फिर मतलब ये राशियाँ जो हैं, ये तीनों राशियाँ मिथुन तुला के साथ, तुला कुंभ के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप, अच्छे दोस्त बनते हैं जो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्योंकि एयर साइन होने की वजह से, वायु तत्व राशि होने की वजह से इनके जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं जो उनकी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, वो एक समान होती हैं। तो ये तो रही कुछ एयर साइन वालों के लिए बात है कि अक्टूबर 2022 में जो एयर साइन है वो क्या होने वाला है, उनके मिथुन तुला और कुंभ राशि का रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को पहले से बोलना चाहूँगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको जो रीडिंग का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है और अगर आप इस राशि में हैं तो अक्टूबर मंथ आपका कैसा जाने वाला है, या फिर आपके जो पर्सन है वो कैसा जाने वाला है। तो लीजिए, फर्स्ट कार्ड इज़ जॉय एंड स्टेबिलिटी। देखिए भाई, ये जो कार्ड है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में मिलने जा रही है सक्सेस, मिलने जा रही है खुशियाँ, मिलने जा रही है स्टेबिलिटी, मिलने जा रहा है फन, हैप्पीनेस और ऑल। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है डियर गाइस। वैसे भी अक्टूबर मंथ तो त्योहारों से भरा होता है, फेस्टिवल ऑफ मंथ अक्टूबर इस टाइम पर बहुत ही हैप्पीनेस एनर्जी जो है वो अक्टूबर मंथ की आ रही है। आपके कार्ड को देखकर मुझे बड़ी हैप्पीनेस सी फील हो रही है, बड़ी अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियाँ, ठीक है, अगर आपकी खुशियों को नज़र लग गई थी या फिर आपकी खुशियाँ आपसे दूर हो गई थी तो खुशियाँ आपकी पास खुद चलकर आ रही हैं, आपसे बोल रही हैं कि भाई क्या चीज़, क्या कमी थी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कमियां दूर कर दूं, परेशानियां दूर कर दूं, मैं तुम्हें हैप्पीनेस दे दूं, मैं तुम्हें खुशियों से भर दूं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो बहुत मतलब बहुत हैप्पीनेस वाला कार्ड दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड जो है वो करियर के लिए, अगर मैं देखूँ इस कार्ड को सिर्फ करियर के लिए देखूँ तो करियर में बहुत सक्सेस मिलने जा रही है, बेहद सक्सेसफुल करियर होने वाला है। मेहनत जितने भी करी हैं अपने पीछे, एफर्ट्स करे हैं जितने भी पीछे करियर को लेकर, या फिर अगर आप करियर में कुछ भी करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है एक ऐसा टाइम है कि आप इस समय पर अगर की हुई मेहनत, ठीक है, इस समय पर की हुई मेहनत या पीछे कुछ मेहनत की है तो इस समय पर रिजल्ट, दोनों ही चीज़ों को बोलूँगी कि बड़े ही सक्सेसफुल मंथ दिख रहा है करियर के लिहाज से। और फाइनेंस को लेकर भी अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी अच्छा मंथ होने वाला है। फाइनेंस, रुपया पैसा, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी से कोई कर्जा या लोन वगैरह लिया था तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना मित्र जो है आपका, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए अगर मैं देखूँ तो कोई पुराना रिलेशन या कोई पुराना मित्र या कोई पुराना पर्सन, एक्स जो है वो वापस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हो इस समय, आपका रिलेशन मैरिड हो, लव लाइफ हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, फ्रेंडशिप का हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हो गई हैं और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं तो ये जो मंथ है
ये मंथ आपको खुशियाँ देने वाला है। ये मंथ ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए परेशानियों को दूर कर देगा। कोई एक ऐसा कदम आपका पार्टनर उठा सकता है आपके लिए जिसमें सीधा सीधा स्टेबिलिटी का कनेक्शन हो, जो उसकी स्टेबल को बता रहा हो। तो अभी दूसरा कार्ड्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा कार्ड्स है ये। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है। काफ़ी मतलब ब्लेसिंग मंथ मैं बोल सकती हूँ, ब्लेसिंग मंथ जो है वो आना है। अभी और कार्ड्स लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो इस कार्ड को डिफ़ाइन कर पाए, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक कार्ड ही आया है और एक कार्ड जो है ना सफिशिएंट है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी डिफ़ाइन करूँगी कि भाई एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके पास आ रही हैं। ओके, कोई पुराना, मैंने जैसे बोला ना, मेरे को अगेन चीज़ दिख रही है, कोई ड्रीम्स जो है वो बहुत, कोई ऐसा ड्रीम्स जो शायद आपने बहुत पहले देखा था या अभी भी आज उस ड्रीम्स को आप देख रहे हो। कोई सपना ऐसा था जो आपने सोचा था कि मेरा इस ड्रीम्स है कि मेरा ये जो पर्सन है इसके साथ मेरी मैरिड हो जाए, या फिर ये पर्सन जो है वो मेरा पार्टनर बन जाए, चाहे आप किसी भी मतलब रिलेशन में हो, लेकिन यहाँ पर वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लॉक कम्युनिकेशन है अगर आपका, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अनब्लॉक भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो खुद ही आपसे मिलने आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई डिसीज़न भी कोई दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिसीज़न की एनर्जीज आ रही है। कोई डिसीज़न जो उन्होंने आपके लिए लिया था, जो जिस डिसीज़न की वजह से आपको लग रहा था कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, अभी डिसीज़न कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये डिसीज़न चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप देखिए, डिसीज़न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसीज़न आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी ऐसी बात आपने अपने पर्सन से कही थी पास्ट में, या फिर लास्ट टाइम जब आपकी कांटेक्ट हुई थी कि मुझसे बात कर लेना, अगर कभी भी अकेलापन लगे तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप मुझे समझो। कोई भी ऐसी बात या बहुत दिल छूने की बात थी कि आप मुझसे मूव ऑन मत करो, आपने फिर मुझसे क्यों बोला था कि मैं आपका साथ दूँगा, लाइक ऐसी कोई भी बात। तो यहाँ पर यही बात के पीछे आपके पर्सन आपके पास लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मंथ है आपके पर्सन इस समय पर आपकी बहुत ज़्यादा उनको आपको मिस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। और जब ये मिस करते हैं, कोई किसी को याद करता है, तभी हम एक्शन भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी और उनके बीच में जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है ना। सब एनर्जीज़ क्या होती है ना, नेगेटिव होती है ना, वो अपने आप भी कभी कभी ऑटोमेटिकली जो है ना रिमूव हो जाती है। मतलब अगर आप किसी को बैठ के समझाओगे, कोई मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप बैठ के समझाओगे और आप बोलोगे कि भाई समझ लो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं था, आप गलत समझ रहे हो, लाइक वो कभी नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आप उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे, एक बार कहोगे, दो बार कहोगे, तीन बार कहोगे, और उसके बाद उसको छोड़ दोगे कि ठीक है भाई, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं आपको स्पेस देती हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, है ना। तो अगर ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आज आपको खुद ही, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो ब्लॉकेजेस थे आपके, नेगेटिव ब्लॉकेजेस जिनको आप ओपन नहीं करवा पा रहे थे इतने टाइम से, और पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव होकर एक न्यू बिगनिंग में, न्यू एनर्जीज़ में स्टार्ट हो सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंथ है अक्टूबर का मंथ। जहाँ तक मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग की है, सबसे अच्छे एनर्जीज मेरे को अक्टूबर मंथ की आप ही लोगों की दिखाई दे रही है, एयर साइन वालों की। कुछ मिलने जा रहा है, कोई गिफ्ट मिलने जा रहा है आपके पर्सन से, ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कोई गिफ्ट मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पास जब लौट कर आए तो कोई गिफ्ट लेकर आए आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज गिफ्ट वाली आ रही है। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई उपहार मिल सकता है उनकी तरफ से, जो कि एनर्जीज स्टक थी, रुकी हुई एनर्जीज थी, वो एनर्जीज फ्लो में जाते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, खुद आपके पर्सन जो है वो किसी जगह पर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है या जो आपके पर्सन है वो सॉरी वाली एनर्जीज में आएंगे, यानी कि माफ़ी मांग सकते हैं, आपको अपने गिल्ट फील कर सकते हैं जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ मिसबिहेव किया, या फिर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई उन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ के आपके साथ जो है वो दोबारा से मतलब गिल्ट वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है तो समझ आता है कि हाँ भाई हमने जिसके साथ डिस्टर्ब किया था जाके उसके जाके सॉरी बोलो, या उसको बोलो जाके कि हाँ भाई मेरी गलती थी। तो यही चीज़ मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रही है कि गिल्ट बहुत हो रहा है, और इस टाइम पर गिल्ट की वजह से ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स है उसमें अफसोस नज़र आ रहा है, लग रहा है देख कर कि मैं मतलब क्यों आपसे दूर गया, क्यों मैंने ऐसा किया जो मैंने दूरियाँ की। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
हेल्थ को लेकर ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। मैं बोलना चाहूँगी ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी आपको। स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम का असर दिखाई देगा, जैसे जल्दी जुकाम हो जाना या खांसी, ये चीज़ों का थोड़ा बहुत है वो हो सकता है, क्योंकि वेदर के भी चेंजेस हो रहे हैं तो इसलिए हो सकता है। बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई पुराना रोग है तो आप उसको लिए डॉक्टर से परामर्श लें, एडवाइस लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर एयर साइन वालों की जो मैरिड लाइफ है या फिर रिलेशनशिप है वो यहाँ पर मुझे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मैरिड लाइफ वालों के लिए। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। सो वन कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ। एंड सेकंड जो कार्ड है हमारा बॉटम ऑफ द कार्ड, वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ पहले की तरह होने वाला है। सब कुछ ऐसा समय आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, कि आप ये सोचोगे कि ये सारी चीज़ें, ये अक्टूबर मंथ भाई मेरे लिए पहले क्यों नहीं आ गया, आप ये सोचोगे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो चीज़ें खो गई थी रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें लौट रही हैं। खोया हुआ पार्टनर लौट रहा है। आपका और उनके बीच में पहले जैसा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके करियर से रिलेटेड मैंने बता दिया, आपको एफर्ट्स करा है अगर, तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल मिलने वाला है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पहले जो भी चीज़ें खोई थी, लॉस की थी, दोबारा से मिलने जा रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ का भी मैंने आपको बताया। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने, और कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मुझे अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पर केवल मुझे मैसेज करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।